5 मार्च को दमोह जिले के आर्तखेड़ा में कैसी घटना सामने आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है दोस्तों। जो साइको है, अगर उसको बोला जाए तो दिमाग से सनकी है, जिसने 2 साल पहले ही अपनी वाइफ, जो उसकी पत्नी है, उसकी हत्या करके उसका खून पिया था। ऐसा गांव वालों का कहना है। गांव वालों का यह भी कहना है कि वो अभी 2 साल पहले ही छूटकर आया है और सन्ना गांव के आर्तखेड़ा में वो रहता है। एक मोहल्ला है आर्तखेड़ा सन्ना गांव का, जहां वो रहता है और सबसे अलग रहता है। जो साइको है, जिसका नाम है गुड्डा पटेल, वो परिवार से पटेल है और बहुत बड़ा परिवार है। वहां के लोग बताते हैं जो उसका परिवार है वो परिवार वालों से अलग रहता है और परिवार वाले भी उससे लगाव नहीं रखते हैं। इसने 5 मार्च को एक ऐसी घटना को अंजाम दिया है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक लड़का होता है भरत विश्वकर्मा नाम का, जो आर्तखेड़ा में ही रहता है और उसकी बहन की शादी आर्तखेड़ा में ही हुई है। वो भाई दूज के दिन अपनी बहन के यहाँ तिलक करवाने जा रहा था। तभी इस गुड्डा पटेल ने उसको रास्ते में जाता हुआ देख लिया। जब वो लौट रहा था तब गुड्डा पटेल वहां लोहे की राड लेकर वहां बैठ जाता है। जब जैसे ही वहां पे भरत विश्वकर्मा आता है तो ये उस पर वार कर देता है उसके सिर पर, उसको मारकर लहू लुहान कर देता है और वो जो भरत विश्वकर्मा है वो बाइक पे से नीचे गिर जाता है। इतना ही नहीं किया इसने, अभी कहानी और बाकी है। आप बने रहिए लाला क्राइम स्टोरी के साथ। अगर आपको क्राइम स्टोरी पसंद है तो लाला क्राइम स्टोरी पेज को फॉलो जरूर करिए। दोस्तों, ये घटना है दमोह जिले के सन्ना गांव की। सन्ना गांव में एक मोहल्ला है आर्तखेड़ा, यानी वहां से 2-3 किलोमीटर। वहां एक भरत नाम विश्वकर्मा का, वहां एक गुड्डा पटेल नाम का एक व्यक्ति रहता है जो 2 साल पहले ही जेल से छूटकर आया है। आपने 2 साल पहले न्यूज देखी होगी कि जो बंदा है इसने अपनी पत्नी को मारकर खून पिया था। ये वही गुड्डा पटेल है जिसने फिर घटना को वैसा ही अंजाम दिया है जैसे 2 साल पहले दिया था। जैसे उसकी पत्नी का खून पिया था, ऐसे ही भरत विश्वकर्मा का उसने खून नहीं, इस बार तो कुछ ऐसा करा है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। उसने भरत विश्वकर्मा पे लोहे की राड से जब वार किया, वार करने के बाद हथौड़ा लेके आया, उसके ही घर में से हथौड़ा लाकर भरत विश्वकर्मा के उसने सर पर मारा। पहले उसका जो भरत विश्वकर्मा का खून बह रहा था, उसने खून पिया और खून पीने के बाद उसके भेजे में मारा, उसका सर फोड़ा और जो सर फोड़ने के बाद उसका भेजा उसने रोड पर बैठकर आराम से खाया। जब ग्रामीण और जो आसपास के लोग थे उन्होंने देखा कि ये बंदा क्या कर रहा है, तो वहां जब पहुंचे तो उनको भी वो डराने लगा, क्योंकि उससे जो गांव वाले हैं वो पहले ही बात नहीं करते थे, उसके परिवार वाले भी बात नहीं करते थे। इतना ही नहीं, उसके लड़का लड़की भी, एक बेटा है 2 बेटी हैं, जिसकी शादी हो गई है, दोनों बेटी होगी और लड़के की भी शादी हो गई। वो उसी गांव में रहता है, लेकिन उसके पिता, जो उसका बाप है, उससे अलग रहता है। वो अपनी खेतीबाड़ी पर ध्यान देता है। वो भी पटेल परिवार से बिलोंग करता है, लेकिन वो इस गुड्डा पटेल से उसका कोई लेना देना नहीं। उसके बाद उसने भरत विश्वकर्मा का दिमाग खाया, तब आसपास के लोगों ने उस पर पत्थर और डंडे फेंके। तब वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भाग नहीं पाया और वहां के लोगों ने उसको पकड़ लिया। इतनी देर में वहां पे पुलिस भी पहुंच जाती है। जब पुलिस वहां पहुंच जाती है तो जो व्यक्ति है उससे पूछताछ करती है, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाता है। उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां उस आरोपी को 3 दिन के रिमांड के लिए भेजा गया है। वहां के लोग जो हैं आर्तखेड़ा के, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है गुड्डा पटेल ने, वहां के लोग बताते हैं कि इससे गांव में कोई भी बात नहीं करता था, क्योंकि ये सनका था, इससे कोई लगाव नहीं रखता था, सब इससे दूर रहना चाहते थे। और जो भरत विश्वकर्मा है, वो बेचारा जो है, वो घर से, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है। उसकी भी 2 बहनें हैं, पापा मम्मी है और एक उसका छोटा भाई है। आरोपी है, इसका ऐसा बताया जा रहा है कि दिमाग से सनकी है और इसको साइको है। आपने देखा होगा अक्सर कहीं ना कहीं ऐसे लोग पाए जाते हैं। इतनी बुरी घटना को अंजाम दिया इस व्यक्ति ने, इतना खतरनाक अंजाम दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने रील में देखी होगी, पहले इसने राड से वार किया, फिर उसका खून पिया, फिर हथौड़ा लेकर आया। हथौड़ा लाने के बाद इसने उसके सिर पर मारा और जो उसका भेजा है उसको निकाल कर इसने कच्चा रोड पर बैठकर खाया। कैसे खाया होगा इस व्यक्ति ने, क्योंकि ये सनकी था। पहले भी इसने इसकी जो वाइफ थी उसको मारकर उसका खून पिया था, उसको भी इसी चक्कर में मौत के घाट उतारा था। इसकी जो दोनों बेटी हैं उनकी शादी हो जाती है और ये शादी में भी शामिल नहीं हो पाता है क्योंकि जेल में था। इसके बाद बेटे की भी शादी हो जाती है। उस टाइम भी ये पैरोल इसके चल रहे थे, अभी 2 साल पहले ही छूट के आया है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही क्राइम स्टोरी के लिए लाला क्राइम स्टोरी पेज को फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।